Hello, good morning and namaskar everyone. We have started Mahajan Pada's period in which we have done maximum topics. Few topics are left like Buddhism and Jainism. बुद्धिज्म में भी हमने कल मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया था बट कुछ टॉपिक लेफ्ट रह गया था, उसके बारे में आज फिर से स्टडी करेंगे. ये सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था. बुद्धा's टीचिंग भी कवर कर लिया था. बुद्धिज्म एंड वुमेन वाला पार्ट कवर नहीं किया था. उसके बाद जैन आर्ट डिसिप्लिन कवर करेंगे. बुद्धिज्म में जो वुमेन का इंडक्शन हुआ था वो कब हुआ था? जब उनकी माता जो थी, माता नहीं मतलब चाची बोल सकते हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप उनको रख लें ऑनेस्ट्री में. एंड उनके जो शिष्य थे आनंद, उनसे भी डिस्कशन हुआ तो उन्होंने भी सजेस्ट किया रख लें. उस टाइम से ही बुद्धा के लाइफ टाइम में ही वुमेन का इंडक्शन हुआ था बुद्धिज्म में. बट जो रूल थे रिगार्डिंग द वुमेन दैट वर वेरी हार्ड. तो बुद्धा के टाइम, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा वोकल हाउस होल्ड के लिए जो पढ़ रहे थे वो थोड़ा सा देख लेते हैं. जो हाउस होल्ड के लिए ड्यूटी दी गई थी बुद्धा के टाइम पे, वो ड्यूटी किस में दी गई थी? ड्यूटी वेर गिवन इन द सिंगल वाद सूत्र, शिगला वाद सूत्र शुद्ध, which emphasizes the fulfilling duties of the household. और ये ड्यूटीज किस प्रकार से थी? रेसिप्रोकल ड्यूटी थी इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप. Between whom? Between parents and children, teachers and pupils, husband and wives, friends and companions, masters and servants, and slaves, शर्मनाज and brahmans. और एक व्यक्ति की ड्यूटी अपने पेरेंट्स, अपने पत्नी, अपने बच्चे, ये किस में एम्फेसाइज किया गया था? किस सूत्र में? महामंगल सूत्र. महामंगल सूत्र. दिस इज द पार्ट ऑफ संयुक्त निकाय. इसके अनुसार है कि ए मैन शुड बी द फेथफुल टू हिज वाइफ, मस्ट रिस्पेक्ट हर एंड नॉट मेक हर अनहैप्पी. और कुछ ऐसे हाउस होल्ड्स की बात की गई है जिन्होंने अरहत पद को पाया है. अरहत होता है ना कि जो बुद्धिस्ट तो होते हैं कि आप संसार में जाके टीचिंग करते हैं, जो बुद्ध बन जाते हैं तो इनलाइटमेंट के बाद आप संसार में टीचिंग करते हैं. बट अरहत तो ऐसा नहीं है, वो संसार से हमेशा ही विरक्त होते हैं एंड वो अपनी मुक्ति, अपने कल्याण को देखते हैं. उनका मानना है कि खुद यदि मुक्त हो जाएंगे तो इस संसार को भी इम्पैक्ट करेगा. जो फीमेल फॉलोअर होती है हाउस होल्ड, उसको बोलते हैं उपासक, उपासिका. मेल को बोलते हैं उपासक. जो हाउस होल्ड या लेटी होते हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं. लाइक नॉट टू हार्म लिविंग थिंग्स, किसी भी लिविंग थिंग्स को आप हानि नहीं पहुंचा सकते हैं. किसी भी चीज़ को आप ले नहीं सकते हैं जो आपको दिया नहीं गया है. नॉट टू टेक दैट विच हैज़ नॉट बीन गिवन. टू एवॉइड सेक्सुअल मिसकंडक्ट, वे विचार अपना नहीं सकते हैं. नॉट टू इंडल्ज इन द फॉल्स स्पीच, किसी भी तरह से आप गलत बयान नहीं दे सकते हैं. और समय का सही सदुपयोग करें. यही ले पोजिशन में जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट वाला है उसको हटा के जो मॉन्क्स हैं उनके लिए
सेक्सुअल एब्सटिनेंस रखा गया है, डेट मीन्स सेलिबेसी। और रात्रि के मतलब 12 बजे के बाद या फिर मध्य रात्रि के बाद भोजन करना अलाउड नहीं है। नॉट अटेंडिंग इंटरटेनमेंट, किसी भी तरह की इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हो रही है उसको आप अटेंड नहीं करेंगे। नॉट यूजिंग ज्वेलरी और परफ्यूम्स, किसी भी तरह की ज्वेलरी और परफ्यूम्स आप यूज़ नहीं करेंगे। नॉट यूजिंग लग्जरियस बेड, किसी भी तरीके का लग्जरियस बेड यूज़ नहीं करेंगे। ये जो लास्ट का 4 बताया आपको, ये जो मॉन्क्स रहते हैं मोनेस्ट्री में उनके लिए। तो ये तो हो गया कि हाउस होल्ड के लिए क्या क्या बुद्धिज्म में बोला गया। बट हम लोग यदि देखें तो बुद्धा की टीचिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी में, सोशल इम्प्लीकेशंस क्या क्या थे। बुद्ध को कभी कभी एक सोशल रिफॉर्मर की तरह प्रेजेंट किया जाता है, इवन एज ए रिवॉल्यूशनरी, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दैट टाइम द रिचुअल्स वेर इंक्रीजिंग एंड सब पाखंड करने में लगे हुए थे। एंड बुद्ध और महावीर जैसे संत जो थे वो अगेंस्ट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे फेवर द इक्वलिटी फॉर ऑल। जिससे कि पता चलता है कि बुद्ध के जो डॉक्ट्रिन थे दे वर मोर इंक्लूसिव दैन द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, जिससे सोशल डिफरेंस जो है वो रिड्यूस होता है। जिसको देखते हुए लोअर कास्ट एंड डिफरेंट अपर कास्ट से भी लोग मोनेस्ट्री में जो बुद्धा के ऑर्डर थे उसमें ज्वाइन करना चाहते थे। बट एंट्री का कुछ रूल था, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल था कि जैसे सोल्जर्स तो जो थे उनको परमिट नहीं किया जा सकता था मोनेस्ट्री में। जो स्लेव्स थे और जिन्होंने ज़बरदस्ती मोनेस्ट्री में आने की कोशिश की उसको भी परमिट नहीं किया जा सकता। डेप्टर जिनके ऊपर कर्ज था वो भी मोनेस्ट्री में परमिट नहीं किए जा सकते। एंड बुद्ध के ट्रेडिशन के अनुसार जो ये वर्ण सिस्टम है, दीज आर मैन मेड, दीज आर नॉट द ओरिजिनल ऑर्डर। अंगुत्तर निकाय में एक कहानी है कि बुद्ध ने सपने में देखा कि 4 चिड़ियाँ उड़ रही है। वो 4 चिड़ियाँ डिफरेंट कलर्स की हैं एंड दे ऑल वर रिप्रेजेंटिंग द वर्ना। वो चारों दिशाएं से आई और आके बुद्ध के पैर के पास बैठ गई। इसी तरह से he asserted that कि monk from all varnas, क्षत्रियास, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र came within his fold। जिस तरह से चारों चिड़ियाँ आके बुद्ध के पैर के नीचे बैठ गई, तो उसी तरह से जितने भी मॉन्क्स थे किसी भी चारों वर्ण से वो बुद्ध के समीप आ गए। एंड जो भी संघ को ज्वाइन करते हैं वो वेवन नियति कहलाते हैं। That means they have to leave their caste. Varna and jatis were supposed to be irrelevant for the aspirant to संघास। जो भी संघ में एंटर कर गया उसके लिए वर्ण और जाति एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं। कुछ क्षत्रिय डिफरेंट वर्ण से आते थे, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, इन सब से आते थे। तो कुछ क्षत्रिय जो मॉन्क थे उसमें से आनंद एक थे। क्षत्रिय इसमें से आनंद एक थे, दूसरा अनिरुद्ध थे, while monks like Upali were from the barber of Sakya clan। पाली कैनोनिकल लिटरेचर जो है ब्राह्मणिकल ऑर्डर को रिवर्स करते हुए क्षत्रिय को इम्पोर्टेंस देते हैं एंड इट प्लेसेस द क्षत्रिय एबव द ब्राह्मण। एंड बुद्ध हमेशा ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को रिजेक्ट करते आए।
सो डिफरेंट लिटरेचर टेक्स्ट हैं, जैसे कि सुनंद सूत्र है, उसमें बोला गया है कि ब्राह्मणवाद जो है was not a matter of worth, but a true Brahman are those who hadn't muttered Vedic verses, जिन्होंने वेद का सच्चा ज्ञान पाया है, and those who has true knowledge, और जिनके पास सच्ची जानकारी है. जो मर्चेंट्स और अदर क्लास थे, जिसमें कि गृहपति और सेठीज आते थे, दे इंजॉयज ग्रेट हॉस्पिटलिटीज, एंड इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि बुद्धिज़्म को फैलाने में. जैसे ये ट्रेड करते थे अफगानिस्तान, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि इन्होंने स्प्रेड किया बुद्धिज़्म को. और रूल ये था कि जो भिक्षुज होते थे वो किसी से भी फूड एक्सेप्ट कर लेते थे, रिगार्डलेस ऑफ क्लास, कास्ट एट्सेट्रा, और किसी से भी फूड एक्सेप्ट करने में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं. रिगार्डिंग ऑक्यूपेशन सजेस्ट करते हैं कि जो लेटी हैं, जो बुद्धिस्ट लेटी हैं, वो कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते थे, जैसे कि मनी चेंजिंग, अकाउंटिंग, राइटिंग, लेदर मेकर, रीड वर्कर, पोटर, टेलर, पेंटर, वेवर, बार्बर. फार्मिंग, कैटल rearing and trade were considered high occupation during that time. और एक चीज़ ये बोला गया कि बुद्धिस्ट जो लेटी थे, जो हाउस होल्ड थे, they are not supposed to engage in a trade in weapon, meat, intoxicant or poison. कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि अम्बट सूत्र जो पार्ट है दिग्ग निकाय का, उसमें बोला गया है कि क्षत्रिय इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू द ब्राह्मण व्हेन इट कम्स टू वर्ल्डली सोशल स्टेटस, बट वन हु हैज़ अटेंड निर्वाणा इज सुपीरियर टू ऑल. जो निर्वाण प्राप्त कर लिया वो सबसे सुपीरियर है, जबकि सोशल ऑर्डर की बात करें तो क्षत्रिय जो है ब्राह्मण से ऊपर है. ये अम्बट सूत्र दिग्ग निकाय का पार्ट है. दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट, दिस इज अम्बट सूत्र ऑफ दिग्ग निकाय. अब बात आती है बुद्धिज्म और वोमेन के विषय में. हम लोगों ने हाउस होल्ड के बारे में पढ़ा, अब वोमेन के विषय में पढ़ते हैं. जो वोमेन मॉन्क बन जाती थी उनको भिक्षुनी बोला जाता था. भिक्षुनी, भीख खुनी, पाली में लिखा गया भिक्षुनी, सो भिक्षुनी बोलते हैं. एंड वोमेन का भी हाईएस्ट गोल क्या था? निर्वाण प्राप्त करना, निपाना. निपाना इज द हाईएस्ट गोल ऑफ जो भी मॉन्क्स थे, वेदर इट इज मेन और वेदर इट इज वोमेन. देखिए स्टीरियोटाइप तो था उस टाइम पे भी, बुद्धिस्ट के टाइम पे भी. बुद्धा वाज नॉट इन फेवर ऑफ वुमेन ज्वाइनिंग द मोनेस्ट्री. जब फिर आनंद और उनकी चाची थी या फिर आंट थी, जो भी बोले, उनके दबाव में या फिर उनके प्रेशर में आके बुद्धा ने अलाउ कर दिया कि वुमेन भी ज्वाइन कर सकती है मोनेस्ट्री को. रीजन बिंग वही था कि जब मैन और वुमेन एक साथ रहेंगे, वो भी यंग मैन एंड वुमेन, तो इससे क्या होगा कि जो मोनेस्ट्री में है सेक्सुअल मिसकंडक्ट बढ़ने का चांस ज़्यादा रहेगा. तो वुमेन तो उसकी प्योरिटी को बनाए रखने के लिए बुद्धा चाहते थे कि सिर्फ मैन को ही अलाउड किया जाए. बट बुद्धा ने भी रियलाइज़ किया कि एवरीवन हैज़ द राइट टू गेट निर्वाणा. तो जब आनंद और उसकी आंट ने फोर्स किया तो फिर बुद्धा ने वुमेन को इंक्लूड कर लिया. उसकी आंटी का क्या नाम था?
महाप्रजापति गौतमी। विनय पिटक के अनुसार था कि जो मोनेस्ट्रिक ऑर्डर या फिर डॉक्ट्रिन्स हैं, पहले जो 1000 साल बोला गया था, वुमेन के इंडक्शन के कारण 500 साल में ये संघ सिस्टम खत्म हो जाएगा। There were 8 conditions imposed on women who are joining monasteries. पहला ये था कि a nun even if ordered for 100 years, ordained for 100 years, must greet a monk with deference. मान के चलिए कोई वुमेन है 100 साल पहले इंडक्ट हुई मोनेस्ट्री में 100 years, और उसके कंपैरिजन में एक लड़का आया या फिर एक मॉन्क आया जिसका कि इंडक्शन 1 year है या फिर न्यूली है, एकदम न्यू है, 0 year है, मोनेस्ट्री में इंटर किया हुआ है, तो वुमेन क्या करेगी? हमेशा ग्रीट करेगी। ऑफ कोर्स इट्स डिस्क्रिमिनेटरी, तो जो है सो है, वही रूल था। हमेशा रिस्पेक्ट करेगी मॉन्क को, मतलब कोई भी मॉन्क हो, 1 year का, 0 year का, या फिर उससे बड़ा हो या फिर उससे छोटा हो, हमेशा वुमेन रिस्पेक्ट करेगी। सेकेंड था कि a nun must not spend monsoon retreat in district where there is no monk. मानसून में जो है कोई भी वुमेन, कोई भी नन जो है वहाँ टाइम स्पेंड नहीं करेगी जहाँ पे कोई मॉन्क ना हो। ये सेकेंड रूल था। थर्ड रूल ये था कि हर रात एवरी फोर्टनाइट a nun is to ask the monk to think. क्या चीज़ आस्क करती थी, क्या चीज़ पूछती थी? उपोषद शिरोमणि, जिसको बोलते थे उपोषद शिरोमणि। एंड टू प्रीच डॉक्ट्रिन्स, और जो भी बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन है उसको प्रीच करने के लिए। फोर्थ वाज जो भी नन ने सीरियस ऑफेंस किया है उसको मनत्ता डिसिप्लिन, जो कि प्रोबेशन शॉर्ट ऑफ टेम्पोररी प्रोबेशन के थ्रू जाना होता था, टेम्पोररी प्रोबेशन में जाना होता था। नेक्स्ट है कि it is only after the postulant had followed 6 precepts for 2 years she could seek ordination from both orders. 2 year तक उसको सबसे पहले ऑर्डिनेशन में रहना पड़ता था, तब जाके वो मोनेस्ट्री में इंडक्ट होती थी। किसी भी सर्कमस्टांसेस में वुमेन जो है, नन जो है, किसी भी मॉन्क को अब्यूज नहीं कर सकती थी। फिर नेक्स्ट था मॉन्क कैन गिव admonition and advice to nun, but nuns cannot give either of these to monk. So these were discriminatory, but this was it. उस टाइम पे जो वुमेन के साथ जिस तरह का भेदभाव हुआ करता था, ये था मोनेस्ट्री में, एंड दिस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो जब बात आती है कि वुमेन्स को इक्वल ट्रीट किया जाता था मोनेस्ट्री में, बिल्कुल नहीं। और संघ जो था किस किस तरह के वुमेन के लिए खुला हुआ नहीं था। जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, शी कैन नॉट इंटर द मोनेस्ट्री। मदर ऑफ अनवीन चिल्ड्रन, जिसके बच्चे का पिता कौन है उनको पता नहीं था, उनको मोनेस्ट्री में इंटर नहीं किया जा सकता था। रेवेलियस वुमेन, जो रेवेलियस वुमेन थी उसको इंटर नहीं किया जा सकता था। और जिसके पास पेरेंट्स और हस्बैंड का परमिशन नहीं था। टू ज्वाइन द मोनेस्ट्री, इन तरह के वुमेन को परमिट नहीं किया जा सकता था।
वोमेन जो है बुद्धिज़्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे एक थ्योरी आता है, इट इज़ अ वर्ड्स ऑफ एल्डर नन, जिसमें कि 73 पोएम्स ऑफ 522 वर्ड्स हैव बीन कंपोज्ड बाय द 72 नन्स। 72 नन जो मिलके इनको कंपोज किया है। वेरियस नन्स, जितने भी नन्स इंडक्ट हुए थे मोनेस्ट्री में, उनमें से मैक्सिमम वेर पोजेसिंग 3 काइंड ऑफ नॉलेज नोन एज दिविजा, एन एट्रीब्यूट ऑफ अरहत, जिसमें से कि बहुत सारे ने अरहत भी अचीव किया, निब्बाना भी अचीव किया। तो ये था मैक्सिमम अबाउट बुद्धिज्म और वोमेन्स के रिगार्डिंग। और कुछ चीज़ें हैं, लेट मी डिस्कस। जैसे अंगुत्तर निकाय में है, जो वाइफ होती है उनके 7 प्रकार बोले गए हैं। जैसे कि वधका, फिर चोरशम, मटुशमा, भग्निशमा, कंपेनियन लाइक वाइफ, दासी शमा, स्लेव लाइक। तो इस तरह से 7 प्रकार के वाइफ के बारे में बताया गया है अंगुत्तर निकाय में। तो ये खत्म होता है हमारा बुद्धिज्म और रोमन के बारे में। अब मूव करते हैं हम लोग जैन डिसिप्लिन की ओर। जैन के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैन जो थे वो बुद्धिस्ट जो डिसिप्लिन थे उससे बहुत ज़्यादा ओल्ड थे। एंड अर्लियर जैना सबसे पहला नाम आता है ऋषभदेव का, और ऋषभदेव का मेंशन ऋग्वेदा में भी मिलता है। और जैन में देखते हैं कि जिन सबसे ऊपर होता है। भगवान को इन्होंने माना है, लेकिन बिलो द डेटी को माना है, बट वो जिन से नीचे माना है। और जैन में 2 टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, उत्सर्पणी और अपसर्पणी, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। समय का पहिया चलता है, एक तो होता है कि आप समय के साथ चलते हैं, ये। दूसरा क्या है कि समय उल्टा चलता है, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देखा जाए। और ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी जो है डिवाइडेड होते हैं काल में। अवसर्पणी किसको बोलते हैं? पीरियड ऑफ ट्रांस रिग्रेसिव हैप्पीनेस, पहले के जीवन में जो खुशी थी उसको बोलते हैं अवसर्पणी। और उत्सर्पणी मतलब आगे जो है घटनाएं आने वाली है। डिफरेंट तीर्थंकर थे, जैसे कि नेमिनाथ थे, पार्श्वनाथ थे, वर्धमान, महावीर हुए। तो हमको जो है जानकारी सबसे ज़्यादा किसके बारे में? महावीर और पार्श्वनाथ के बारे में। जैन धर्म जो है 2 प्रकार के सेक्ट में बटे हुए हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। वर्धमान महावीर जो है दिगंबर थे, जबकि आई थिंक वर्धमान महावीर वाज दिगंबर। तो महावीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ, वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था। कैपिटल जो था विदेहा था। His father belonged to Janantri clan, which clan? Janantri. And mother Trishala was Videha's king sister. विदेह के जो राजा थे उसकी बहन थी त्रिशला। क्षत्रिय bias of Jaina tradition is stronger than its Buddhist counterpart. जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि क्षत्रियों को इम्पोर्टेंस दिया गया था बुद्धिज्म में, बट जैन में भी इम्पोर्टेंस दिया गया था। एंड जैन में और अधिक इम्पोर्टेंस दिया गया था इन टर्म्स ऑफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करने के मामले में सोसाइटी के विधि। श्वेतांबर ट्रेडिशन के अनुसार वर्धमान महावीर जो थे एंटर्स हाउस होल्ड स्टेज, एंड इन्होंने यशोदा से मैरी किया था, जिससे एक बेटी थी इनकी, जिनका नाम प्रियदर्शना था। जबकि दिगंबर के अनुसार he never got married, and Vardhaman is supposed to have renounced the world when he was 30 years old.
श्वेतांबर ट्रेडिशन जो थे उनका कहना था कि जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी तब जाके इन्होंने घर छोड़ दिया था। दिगंबर और श्वेतांबर ट्रेडिशन उनके भ्रमण के बारे में बोलते हैं कि 12 साल तक वो भ्रमण करते रहे और बहुत कठोर साधना करते रहे, इंक्लूडिंग मेडिटेशन, फास्टिंग एटसेट्रा। और रिजुपालिका रिवर के किनारे इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो इनके डिसिपल्स हुए इनको गंधर बोला जाता था, एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी। जैन की डॉक्ट्रिन्स क्या थी? अनिकांतवाद। और शायदवाद भी बोलते हैं इसको। What does it mean? It emphasizes the relativity of all knowledge. Relativity of all knowledge. जितने भी नॉलेज थे वो रिलेटिवली या तो सच होते थे या फिर झूठ होते थे। ये कोर मीनिंग है इनके डॉक्ट्रिन का। लेट्स टेक 5 मिनट ब्रेक। हम लोग जैन के बारे में पढ़ रहे थे। 1 सेकेंड। हाँ, हम लोगों ने महावीर के बारे में पढ़ा, फिर दिगंबर और श्वेतांबर का क्या ट्रेडिशन है उसके बारे में पढ़ा, फिर जो आप पढ़ेंगे हाउस होल्ड जो फॉलो करते हैं जैनिज्म को उसको बोलते हैं अनुव्रत। ठीक है। महावीर का इम्पैक्ट क्या था? तो इन्होंने डिफरेंट अप्रोच किया था। जैसे कि इनका अप्रोच क्या था? एक तो अहिंसा था ही, सत्य, ट्रूथ, अस्त्य, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, और एक था कि जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना। ठीक है, तो ये 5 थे। ये 4 तो इंपॉर्टेंट थे हाउस होल्ड के लिए भी, बट ये 5वां जो था वो जो जैन धर्म में जो सन्यासी हुए, जो मॉन्क्स हुए जैन धर्म, उनके लिए था। एंड जैन डिसिप्लिन में त्रिरत्न का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, इसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जो अभी मैंने आपको बताया कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दीज आर 5 वॉज, एंड ये त्रिरत्न ऑफ जैन डॉक्ट्रिन। त्रिरत्न 5 जो वॉज मैंने बताया उसमें से जो अहिंसा है दैट इज वेरी सेंट्रल टू जैन डॉक्ट्रिन। और इसमें बताया गया है कि जो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट ऑर्गेनिज्म है, जो एकदम अनुकरण के ऑर्गेनिज्म है, उनको भी हानि नहीं पहुंचाना है। तो आप लोग देखे होंगे जो भी जैन सन्यासी या फिर जो जैन मुनि हैं तो वो झाड़ू लेके चलते हैं, ब्रूम कैरी करते हैं, जिससे कि वो जो कीटाणु हैं आसपास उनको हटा सकें, उनका नुकसान ना हो। एंड दे फॉलो द स्ट्रिक्ट अप्रोच। और जो लेटी होते हैं, जो हाउस होल्ड होते हैं, उसको हम लोग अनुव्रत बोलते हैं। अनुव्रत के केस में आप लोगों को बताया कि जो 4 वॉज होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, जबकि ब्रह्मचर्य वाला पार्ट फॉलो नहीं किया जा सकता। उसके स्थान पर चेस्टिटी इंपॉर्टेंट है और लिमिटिंग वंस वांट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऑक्यूपेशन जैन जो फॉलोअर्स है वो फॉलो कर सकते हैं? जैसे कि हंटिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब जो है फॉलो नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सा फॉलो कर सकते हैं? तो गवर्निंग, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। राइटिंग, मसी उसको फॉलो कर सकते हैं। फार्मिंग, कृषि को फॉलो कर सकते हैं। आर्ट, विद्या को फॉलो कर सकते हैं। वाणिज्य, जो व्यापार है उसको फॉलो कर सकते हैं। शिल्प है उसको फॉलो कर सकते हैं। महावीर का मानना था कि जो भी किसी भी बॉडी को, लिविंग बींग को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो लिविंग बींग को नुकसान तो पहुंचाते हैं, उससे पहले वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने अंदर क्रोध या फिर अपने अंदर किसी और तरीके का भाव। तो जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सोच रहे हैं वो अपने आप को इंजर कर रहे हैं। अचरांग सूत्र में एक स्टेटमेंट है कि he who endures this earth body does not comprehend and renounce the sinful act. He who does not endure this
comprehend and renounce the sinful act, knowing them as a wise man should not sinfully towards earth, nor cause other to act so, nor allow other to act so. He who knows these causes of sin relating to the earth is called a reward knowing, says thus I say. यह आचरण सूत्र का पाठ है. सोशल कंपोजिशन क्या है जैन संघ में? एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि क्षत्रिय को सबसे ऊपर रखा गया है. एंड बोला गया कि क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो है ये तीनों वर्ण हैव पावर टू अटेंड द जिन ऑर्डर बिफोर द किंग. इन डिफरेंट स्टोरीज रिगार्डिंग दिस है कि उत्तर ध्यान सूत्र में एक स्टोरी दी गई है. वहाँ पे एक मॉन्क थे जिनका नाम हरिकेशिया था. वो चांडाल फैमिली से आते थे. वो एक बार भिक्षा मांगने के लिए गए ब्राह्मण के एरिया में, बट ब्राह्मण जो है रिफ्यूज कर दिया भिक्षा देने से. और ब्राह्मण जो विलेज थे उन्होंने अटैक किया उस पर, हरिकेशिया पे. फिर बाद में पता चला कि हरिकेशिया एक बहुत ही मतलब पहुंचे हुए साधु या फिर मॉन्क थे. तो फिर बाद में ब्राह्मण ने रियलाइज किया ये चीज़ें, फिर उन्होंने माफी मांगी. इंपॉर्टेंट सेंट कौन कौन से थे? भद्रबाहु थे, सिद्धसेन थे, सिद्धसेन दिवाकर थे, हरिभद्र थे, जिनसेन थे. एंड ये उस टाइम के सेंट नहीं थे. जैन ऑल जितने भी सेंट्स हैं वो उस टाइम के सेंट नहीं थे. हाँ, भद्रबाहु मौर्यन के टाइम से थे. जिनसेन जो थे अमोघ वर्षा के टाइम पे थे. एटसेट्रा. बुद्ध की तरह ही जो जैन टेक्स्ट थे ये मानते थे कि वुमेन एज डेंजर टू द सेलिब्रेसी ऑफ द मॉन्क. वुमेन एज अ डेंजर टू सेलिब्रेसी ऑफ मॉन्क. हालांकि महावीर के टाइम पे ही वुमेन को भी इंडक्ट कर लिया गया था, जो भी मोनेस्टिक ऑर्डर थे जैन के उसमें. और इसमें बोला गया था कि मैक्सिमम ऑफ द वुमेन ने उनके लाइफ टाइम में ही मोक्ष रिसीव कर लिया था. एंड बुद्ध की तरह ही इसमें भी एलिमेंट ऑफ इनइक्वालिटी था. सेम जैसे कि हाउएवर द सीनियर नन एंड द हाउएवर द जूनियर मॉन्क, द नन हैज टू ऑफर रेस्पेक्टफुल सेलिब्रेशन फर्स्ट. हम लोगों ने मोनेस्टिक ऑर्डर डिसिप्लिन में भी देखा था, तो उसमें पहला पॉइंट यही था हमारा. एंड द नन कुड नॉट कॉन्फेस देयर मिसडिमीनर टू द मॉन्क एंड बी सेंसर्ड बाय देम, बट द रिवर्स डिड नॉट हैपन. वही चीज़ था कि वुमेन जो है किसी को शिक्षा नहीं दे सकती थी, किसी मॉन्क को, जबकि मैन दे सकते. एंड वन मोर थिंग कि मल्लीनाथ जो है उसके बारे में एक डिस्कशन चलता है कि शी वाज अ वुमन, बट इट इज नॉट श्योर. कुछ का कहना है कि वुमेन थे, कुछ का कहना है कि वुमेन नहीं. तो इस तरह से हम लोगों ने 5 टाइप लेक्चर्स के बाद महाजनपदा पीरियड खत्म हो चुकी है. तो दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर. 5 लेक्चर लगे महाजनपदा पीरियड को समझने में. बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए इसमें, कॉन्सेप्ट्स आए. एंड दीज आर कॉन्सेप्ट्स आर क्रूशियल फॉर एनी एग्जाम. किसी भी एग्जाम के लिए क्रूशियल है, बी इट यूपीएससी, बी इट यूजीसी नेट, बी इट स्टेट पीएससी. तो ये था हमारा महाजनपदा पीरियड का कंप्लीट लेक्चर. इसके बाद कुछ नहीं बचता इस चैप्टर में. मैक्सिमम चीज़ें मैंने पढ़ा दी. हाँ, रिटन फॉर्मेट में चीज़ें नहीं है, मैंने हाथ से लिख के बताया. हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप लेक्चर्स को सुनेंगे रिपीट मोड में. एंड जो भी चीज़ें बोली गई है उसको आप अपने हाथों से लिखेंगे अपने नोट्स में. एंड दिस इसके आगे कुछ भी नहीं है. ये कंप्लीट है महाजनपदा पीरियड के बारे में. कोई भी 5 लेक्चर नहीं लेता है महाजनपदा पीरियड के रिगार्डिंग, कहीं पर भी देख लीजिए. बस 1 घंटा 2 घंटा की क्लास में बस खत्म. उसमें महाजनपदा पीरियड मैंने बहुत डिटेल में महाजनपदा पीरियड कवर किया. तो सो थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और आपको इसी तरह से कंटेंट मिलती रहेगी. एंड जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा कंटेंट भी इंप्रूव होगा. लाइक करें. आपको जो भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही कमेंट्स करें, जिससे कि और इंप्रूवमेंट हो सके. समझने में दिक्कत आ रही क्या आ रही है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. एंड ऑफ दिस लेक्चर.